आइए आइए, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी तैयार है। देसी मसालों की खुशबू, ताज़ा चिकन और दम पर पकी बिरयानी का ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं हर प्लेट पूरी ईमानदारी से बनाती हूँ, इसलिए कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं। एक बार मेरी बिरयानी खाकर देखिए, अगर पसंद ना आए तो अगली प्लेट मैं अपनी तरफ से दूंगी। धीरे धीरे लोग राधिका के ठेले के सामने जमा होने लगे। उसकी बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। बहन, आज तो खुशबू बहुत दूर से आ रही थी, इसलिए सीधा तेरे ठेले पर चला आया। 2 प्लेट चिकन बिरयानी पैक कर दे। घर पर बच्चे सुबह से तेरी बिरयानी का नाम ले रहे हैं। जरूर भैया, आपके लिए हमेशा सबसे अच्छे पीस ही रखती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ से खाना लेकर जाए वो खुश होकर जाए। ये लीजिए 2 प्लेट बिरयानी, साथ में रायता, सलाद और नींबू भी रख दिया है। पहला ग्राहक खुश होकर चला गया। कुछ ही देर में और भी लोग आने लगे। बहन, मेरे घर आज मेहमान आए हैं। मुझे 5 प्लेट चिकन बिरयानी चाहिए, लेकिन जल्दी देना, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने सबको तेरी बिरयानी के बारे में इतना बताया है कि अब अगर देर हुई तो सब मुझे ही सुनाएंगे। अभी देती हूँ बहन, गरम गरम बिरयानी तैयार है। देखिए, हर प्लेट में बराबर चिकन, खुशबूदार चावल और मसाले का पूरा स्वाद मिलेगा। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे हाथ का खाना खाए वो दुआ देकर जाए। दोपहर तक राधिका की आधी से ज्यादा बिरयानी बिक चुकी थी। कुछ देर बाद ठाकुर रणजीत सिंह का बेटा विक्रम ठेले पर पहुंचा। तो तुम ही हो राधिका, जिसकी बिरयानी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। मैंने बहुत लोगों से सुना कि तुम्हारी बिरयानी सबसे अलग होती है। आज मैं खुद चखने आया हूं, लेकिन याद रखना, मुझे साधारण खाना पसंद नहीं। ठाकुर साहब के बेटे, मेरे लिए हर ग्राहक बराबर है। मैं किसी को उसके पैसे या रुतबे से नहीं पहचानती। मैं सिर्फ मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करती हूँ। विक्रम ने पहला कौर मुंह में रखा। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले खाता रहा। कमाल है, मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों की बिरयानी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद पहली बार मिला है। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि गांव की लड़की क्या ही अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन आज मेरी सोच गलत साबित हुई। तुम्हारे हाथ में सचमुच जादू है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है कि लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। मैं हर दिन पूरी मेहनत और सच्चाई से बिरयानी बनाती हूँ। भगवान ने मेहनत करने की ताकत दी है, बस उसी का सहारा है। विक्रम पैसे देकर चला गया। राधिका फिर अपने ग्राहकों को बिरयानी देने लगी। तभी एक कमजोर बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। बेटी, 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, जेब में 1 रुपया भी नहीं है। अगर तेरे पास बची हुई थोड़ी सी बिरयानी हो तो मुझे खिला दे। भगवान तेरी झोली खुशियों से भर देगा। दादाजी, मेरे यहाँ कोई भूखा वापस नहीं जाता। पैसे हों या ना हों, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। ये लीजिए, एक नहीं बल्कि पूरी प्लेट चिकन बिरयानी है, साथ में रायता भी रख दिया है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधिका को दिल से दुआ दी, लेकिन राधिका नहीं जानती थी कि यही दुआ उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसी समय दूर जंगल की दिशा से एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी। राधिका ने उस चमक को देखा और मन ही मन सोचा, ये जंगल में कैसी रोशनी है? क्या वहाँ कोई मुसीबत में है, या फिर भगवान मुझे किसी नई राह पर बुला रहे हैं? बूढ़े आदमी को भर पेट चिकन बिरयानी खिलाने के बाद राधिका अपना ठेला समेटने लगी। शाम का समय हो चुका था। तभी उसे फिर से उसी जंगल की तरफ एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। इस बार वो रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज थी। राधिका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। आज कुछ तो अलग है। सुबह से मन बार बार उसी जंगल की तरफ जाने को कह रहा है। अभी अभी उस बुजुर्ग बाबा ने भी मुझे इतनी दुआएं दी कि मेरा दिल अजीब सी खुशी से भर गया। लेकिन ये रोशनी आखिर किस चीज की है? राधिका जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ती गई, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया।
तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। राधिका आवाज की दिशा में दौड़ी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी जिसे उसने बिरयानी खिलाई थी, एक भारी पेड़ की टूटी हुई डाल के नीचे फंसा हुआ था। बेटी, मुझे लगा अब मेरी जान नहीं बचेगी। मैं धीरे धीरे जंगल से निकल रहा था कि अचानक ये भारी डाल टूटकर मेरे ऊपर गिर गई। मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन कोई नहीं आया। मुझे पूरा भरोसा था कि भगवान किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। बाबा, ऐसी बातें मत कीजिए। जब तक मैं सांस ले रही हूँ आपके साथ कुछ नहीं होगा। पहले आपको इस डाल के नीचे से निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको खाना और पानी भी दूंगी। इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है, एहसान नहीं। राधिका ने पूरी ताकत लगाकर डाल हटाई। उसके हाथों में खरोंचे आ गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया। बेटी, सुबह भी तुमने मुझे बिना कुछ पूछे खाना खिलाया और अब अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचा ली। आज के समय में लोग अपनों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने एक अनजान बूढ़े की मदद की। तुम्हारी जैसी दयालु लड़की मैंने वर्षों में नहीं देखी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। बाबा, अगर मैं आपकी जगह होती और आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। भूख, दर्द और मुसीबत किसी एक इंसान की नहीं होती, इसलिए जो भी मेरे सामने मदद मांगता है मैं उसे कभी मना नहीं करती। मुझे यकीन है कि सच्ची मदद का फल भगवान किसी न किसी रूप में जरूर देते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। उसकी लाठी चमकने लगी और उसके आसपास सुनहरी रोशनी फैल गई। राधिका हैरान होकर पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? बाबा, आपके शरीर से इतनी तेज रोशनी क्यों निकल रही है? आप आखिर हैं कौन? आप कोई साधारण इंसान तो नहीं लगते। सच सच बताइए, मेरे सामने क्या रहस्य छिपा है? बेटी, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं। कई वर्षों से मैं इस जंगल में इंसानों की परीक्षा लेता हूं। जो लोग लालची होते हैं वे मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। जो लोग सिर्फ दिखावे की मदद करते हैं उनका असली चेहरा भी सामने आ जाता है। लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के 2 बार मेरी मदद की। इतना कहते ही बूढ़ा आदमी राधिका को जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया। वहां जमीन के बीचों बीच एक सुनहरी चमकती हुई रहस्यमयी पोटली रखी थी। बेटी, इस पोटली में एक अनमोल वरदान छिपा है, लेकिन इसे अभी मत खोलना। इसे अपने घर ले जाना। जब तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत आए और तुम्हें कोई रास्ता ना दिखाई दे, तभी इसे खोलना। बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इस वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इसे सिर्फ अच्छे कामों में लगाऊंगी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर राधिका के सिर पर हाथ रखा। अगले ही पल चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राधिका उठ गई। आज राधिका ने पहले से ज्यादा बिरयानी बनाई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। गर्मा गर्म चिकन बिरयानी ले लो, देसी मसालों में दम पर पकी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी। आइए भैया, आइए बहन, आज की ताज़ा बिरयानी तैयार है। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। सबके लिए भरपूर चिकन और खुशबूदार चावल। जल्दी आइए, देर हुई तो बिरयानी खत्म हो जाएगी। थोड़ी ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। राधिका बहन, आज मुझे 4 प्लेट देना। कल मैं अपने रिश्तेदारों के घर तेरी बिरयानी लेकर गया था। सबने इतनी तारीफ की कि आज फिर भेज दिया। मेरे छोटे बेटे ने तो साफ कह दिया कि अब बाजार की बिरयानी नहीं, सिर्फ राधिका दीदी की बिरयानी ही खानी है। इसलिए आज ज्यादा पैक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोगों का प्यार और भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर प्लेट में वही स्वाद रहे जिसके लिए आप लोग बार बार मेरे पास आते हैं। ये लीजिए आपकी 4 प्लेट। बहन, आज मेरे घर मेहमान आए हैं।
मैंने सबको तेरी बिरयानी के बारे में बताया है। 8 प्लेट पैक कर दे। अगर आज भी सबको पसंद आ गई तो अगले हफ्ते हमारे परिवार की दावत की पूरी बिरयानी भी तुझसे ही बनवाऊंगी। ये सुनकर बहुत खुशी हुई बहन। मैं पूरी मेहनत और साफ सफाई से बिरयानी बनाती हूँ। आपके मेहमानों को स्वाद में कोई कमी नहीं मिलेगी। ये लीजिए 8 प्लेट, साथ में सलाद और रायता भी रख दिया है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी समय ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा विक्रम फिर अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। राधिका, पिछले हफ्ते मैंने तेरी बिरयानी खाई थी। सच कहूं तो आज तक उसका स्वाद नहीं भूल पाया, इसलिए इस बार अपने दोस्तों को भी साथ लाया हूं। जरूर विक्रम जी, मेरे लिए हर ग्राहक मेहमान की तरह होता है। मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ से बिरयानी खाकर जाए वो मुस्कुराते हुए जाए। आप लोग आराम से बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म बिरयानी परोसती हूँ। राधिका ने बड़ी प्यार से बिरयानी परोसी। विक्रम और उसके दोनों दोस्तों ने पहला निवाला लिया। कुछ पल तक तीनों बिना कुछ बोले खाते रहे। विक्रम, तू सच कह रहा था। ऐसी बिरयानी मैंने शहर के बड़े होटल में भी नहीं खाई। चिकन बिल्कुल नरम है, मसाले संतुलित हैं और चावल का हर दाना अलग अलग है। अब समझ आया कि पूरे इलाके में इसकी इतनी चर्चा क्यों है। मैं तो अगले हफ्ते अपने गांव में होने वाली सालगिरह की दावत के लिए भी इसी बहन से बिरयानी बनवाऊंगा। स्वाद के साथ साथ साफ सफाई भी कमाल की है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। राधिका, आज से मैं भी तेरे काम की इज्जत करता हूं। मेहनत और हुनर किसी अमीर या गरीब के नहीं होते। अगर इंसान दिल से काम करे तो उसकी पहचान अपने आप बन जाती है। जल्द ही मेरे पिता के खेत पर बड़ा आयोजन होने वाला है। अगर सब ठीक रहा तो उसका ऑर्डर भी तुझे ही मिलेगा। धन्यवाद। मुझे बड़े ऑर्डर से ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों को मेरे हाथ का स्वाद पसंद आ रहा है। मैं हर दिन यही कोशिश करूंगी कि किसी का भरोसा कभी न टूटे। शाम तक राधिका की एक एक प्लेट बिरयानी बिक गई। जब वो अपना ठेला समेट रही थी तभी गांव के 2 लोग आपस में बातें करने लगे। सुना है अगले महीने हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। वहां दूर दूर से लोग आएंगे। अगर राधिका वहां बिरयानी का स्टॉल लगा ले तो उसकी पहचान पूरे जिले में हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। उसकी बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेले में सबसे ज्यादा भीड़ उसी के ठेले पर होगी। राधिका ने दोनों की बातें सुन ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन साथ ही एक चिंता भी थी। इतने बड़े मेले के लिए बहुत ज्यादा सामान, मेहनत और पैसों की जरूरत थी। कुछ ही दिनों बाद सूर्यपुर गांव में साल का सबसे बड़ा मेला लगने वाला था। उधर ठाकुर रणवीर सिंह ने अपने बेटे विक्रम को बुलाया। पिताजी, पिछले कई दिनों से मैं राधिका की चिकन बिरयानी खा रहा हूं। उसका स्वाद सच में सबसे अलग है। वो सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बल्कि हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आती है। मैंने देखा है कि गरीब हो या अमीर, वो सबको एक जैसा मानती है। बेटा, किसी की तारीफ सिर्फ सुनकर फैसला नहीं लिया जाता, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानकर एक मौका देना चाहता हूं। अगर वो सच में इतनी मेहनती और ईमानदार है तो उसे अपने हुनर का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तुम जाकर उससे बात करो। विक्रम तुरंत राधिका के ठेले पर पहुंचा। उस समय भी ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। राधिका बहन, जल्दी 1 प्लेट देना। मैं सुबह से खेत में काम कर रहा था, घर जाने का समय नहीं मिला। पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि आज तेरी बिरयानी खाकर ही घर जाऊंगा। सच कहूं तो अब तेरी बिरयानी मेरे पूरे परिवार की पहली पसंद बन चुकी है। धन्यवाद भैया, आप लोगों का भरोसा ही मेरी ताकत है। मैं हर सुबह सबसे पहले ताज़ा मसाले तैयार करती हूँ, फिर चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करती हूँ और उसके बाद दम पर बिरयानी पकाती हूँ। ग्राहक खुशी खुशी बिरयानी लेकर चला गया। तभी विक्रम आगे बढ़ा। राधिका, मैं आज ग्राहक बनकर नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अगले हफ्ते गांव के मेले में हमारे परिवार की तरफ से सैकड़ों लोगों के लिए भोज रखा जाएगा। मैंने पिताजी से तुम्हारी बहुत तारीफ की है। विक्रम जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो मैंने कभी इतने बड़े काम की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है।
मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई गोलू भी हर कदम पर मेरा साथ देता है। मेले का दिन आ गया। सुबह से ही राधिका और गोलू बड़े बड़े देगों में चिकन बिरयानी तैयार करने लगे। थोड़ी ही देर में लोगों की लंबी लाइन लग गई। वाह, इतनी शानदार खुशबू तो दूर से ही आ रही थी, इसीलिए सबसे पहले इसी स्टॉल पर चला आया। एक प्लेट देना। अगर स्वाद खुशबू जैसा हुआ तो मैं अपने पूरे परिवार को भी यहीं लेकर आऊंगा। मुझे 2 प्लेट पैक कर दीजिए। मेरे बच्चे दूसरी दुकान पर जाने को तैयार ही नहीं है। सुबह से यही कह रहे हैं कि राधिका दीदी की चिकन बिरयानी ही खानी है। लगता है आज पूरा मेला इसी स्टॉल के सामने दिखाई देगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं हर प्लेट उसी मेहनत से बना रही हूँ जैसे अपने परिवार के लिए बनाती हूँ। अगर आपको स्वाद पसंद आए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। कृपया आराम से बैठकर खाइए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक बताइए। कुछ ही घंटों में सैकड़ों प्लेट चिकन बिरयानी बिक गईं। हर तरफ लोग सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, राधिका की चिकन बिरयानी। ठाकुर रणवीर सिंह खुद स्टॉल पर पहुंचे। राधिका, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से होती है। मैंने पूरे मेले में घूमकर देखा, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ तुम्हारे स्टॉल पर है। किसी ग्राहक ने एक भी शिकायत नहीं की। आज से जब भी हमारे परिवार में कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, उसकी चिकन बिरयानी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे तुम पर गर्व है। ठाकुर साहब, आपने मुझ पर जो भरोसा किया उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मेरे हाथ का खाना लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए। मैं कभी भी मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ूंगी। मेरा विश्वास है कि जो इंसान अपने काम से प्यार करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। उस दिन के बाद राधिका की चिकन बिरयानी की पहचान सिर्फ सूर्यपुर तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों से भी लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे। गोलू, आज सुबह से ही इतनी भीड़ है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे 100 ग्राहक आएं या 1000, किसी की प्लेट में स्वाद कम नहीं होना चाहिए। लोग पैसे सिर्फ खाना खरीदने के लिए नहीं देते, बल्कि हमारे ऊपर भरोसा करके आते हैं। अगर एक भी ग्राहक निराश होकर गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए हर देग को पहले की तरह दम पर पकाना, हर प्लेट में बराबर चिकन रखना और किसी के साथ जल्दीबाजी में गलत व्यवहार मत करना। मेहनत ही हमारी असली पहचान है। दीदी, अब मुझे भी समझ आने लगा है कि सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही काफी नहीं होता, ग्राहकों से प्यार से बात करना भी उतना ही जरूरी है। कल जब मैं बाजार गया था तो कई लोग सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि राधिका की बिरयानी सबसे स्वादिष्ट है, तो कोई कह रहा था कि वो हर ग्राहक को अपने परिवार जैसा मानती है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। तभी दूर के गांव से एक व्यापारी अपने परिवार के साथ आया। क्या आप ही राधिका हैं? पिछले कई दिनों से आपकी चिकन बिरयानी की चर्चा सुन रहा था, इसलिए आज खुद स्वाद चखने चला आया। पहले मुझे लगा लोग बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ आकर देखा तो इतनी लंबी लाइन लगी है कि मेरी सोच ही बदल गई। मुझे 10 प्लेट बिरयानी दीजिए। अगर मेरे परिवार को पसंद आई तो अगले महीने मेरी बेटी की सगाई में 300 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर मैं आपको ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद आपके हाथ का स्वाद चखना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए हर ग्राहक खास होता है। मैं किसी को सिर्फ ऑर्डर या पैसे की नज़र से नहीं देखती। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी बिरयानी खाए वो खुशी और संतुष्टि लेकर जाए। ये लीजिए आपकी 10 प्लेट। अगर स्वाद अच्छा लगे तो मुझे खुशी होगी, और अगर कोई कमी लगे तो खुलकर बताइएगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे ग्राहकों को हमेशा पहले से बेहतर स्वाद मिल सके। व्यापारी और उसके परिवार ने बिरयानी खाई। कुछ देर बाद सभी मुस्कुराने लगे। राधिका, आज मैं मान गया, इतनी संतुलित बिरयानी मैंने बहुत कम जगह खाई है। चिकन बिल्कुल नरम है, मसाले एकदम सही हैं और चावल का हर दाना खुशबू से भरा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि तुम्हारे व्यवहार में बिल्कुल घमंड नहीं है। सफलता मिलने के बाद भी तुम पहले जैसी ही विनम्र हो। मैं अपना वादा निभाऊंगा। अगले महीने मेरी बेटी की सगाई की पूरी बिरयानी तुम ही बनाओगी। मैं चाहता हूं कि मेरे मेहमान भी इसी स्वाद का आनंद ले। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी।
हर ऑर्डर मेरे लिए एक नई जिम्मेदारी होता है। मैं मेहनत से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं पूरी ईमानदारी से स्वाद और गुणवत्ता बनाए रखूंगी। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दीदी, देखो ना, पहले हम सोचते थे कि एक दिन की पूरी बिरयानी बिक जाए तो बहुत है। आज लोग महीनों पहले से ऑर्डर देने आ रहे हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत और अच्छे व्यवहार का फल है। अब हमें भी अपने काम को और बड़ा करना चाहिए, लेकिन चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, हमें वही सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल गोलू, पैसा कमाना आसान है, लेकिन लोगों का विश्वास कमाना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले सालों में लोग सिर्फ मेरी बिरयानी का स्वाद ही नहीं, बल्कि मेरे व्यवहार को भी याद रखें। अगर कोई ग्राहक मुस्कुराते हुए वापस जाता है तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन के बाद राधिका की चिकन बिरयानी की पहचान पूरे इलाके में फैल गई। हर नए दिन उसके ठेले के सामने पहले से लंबी लाइन लगने लगी और उसकी मेहनत एक नई मिसाल बन गई। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।